वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपाविनी विश्वसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी ऐतनाम अष्टकं चैव श्रोतनामातिशयुक्तं यः पठतामश पूज्यं सोभवमेघ फलं लभ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का छठा अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्रोत का श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाया है वही यहाँ भी कहता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा कि हे नाथ, हे ब्रह्मा, वेता में श्रेष्ठ अपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्रोत का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब सतानंद जी बोले कि शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहराता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज ने किंचित सहित तुष्ट हो जाएं तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदानी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजर हो द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार से श्रीहरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रता, अगी तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी ममता को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय और क्षीर सिंधु के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था उस समय श्री विष्णु के आनंद से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्रीहरि की पूजा कर सकूं ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्न पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में चरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। हे जगत प्रिया, तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन से श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के लिए उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रीतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट चिंतन दंड कारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पीसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वर, तुलसी के सेवन से ब्रह्म की हत्या भी दूर हो जाती है।
तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्रोत का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए होते हैं वे सब तुलसी स्रोत के पाठ से भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्रोत लिखा हुआ विद्यमान रहता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुखा रहता है, वह घर प्रचुर धन धान से भरा रहता है। तुलसी स्रोत का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्रोत का पाठ करता है उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज तुलसी स्रोत के बारे में जो आपने सुना आपके लिए जरूरी लाभकारी होगा। तो अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।